हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आज हम लोग कैलेंडर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जल्दी से समझेंगे। ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है जिन स्टूडेंट्स का स्कूल लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स और क्वांट जैसे एनालिटिकल सब्जेक्ट से ज्यादा टच नहीं रहा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम बेबी स्टेप्स में ब्रेक करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको आज मैं समझाऊंगा। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर एज अ कंसेप्ट समझते टाइम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बार बार हमारे सामने आता है, वो है नंबर ऑफ ऑड डेज। आज हम ये समझेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज होते क्या है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग समझिए, जैसे ही आप लोग देखते हैं ऑड डेज, आप समझिए फालतू दिन। एक फालतू दिन, फालतू दिन का रेफरेंस क्या है यहाँ पे? जैसे हम एक काउंटिंग करते हैं, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7 दिन। 7 दिन को हम लोग एक वीक कहते हैं, राइट। अब इसके बाद 8, 9, 10, 7 तक तो एक वीक हो चुका है। 8 डेज का मतलब है एक वीक और एक दिन, एक एक्स्ट्रा दिन बचा, इसको बोलते हैं ऑड डे। 9 को क्या बोलेंगे? 9 में से 7 दिन तो मिलके बना देंगे एक वीक, और उसके बाद बचे 2 दिन, तो हो जाएंगे 2 ऑड डेज। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ वो फालतू दिन जो एक हफ्ता यानी 7 दिन बनाने के बाद बचते हैं। जैसे 13 दिन है, 13 दिन में से 7 दिन तक तो एक वीक हो गया, 7 के बाद 13 कितना हुआ? यानी 6 ऑड डेज, फिर 14 बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि 7 तक तो पहला वीक हो गया और उसके बाद 7 ऑड डेज होना चाहिए, नहीं, क्योंकि 7 और 7 अगला मिला के 2 वीक बन जाएंगे, तो 14 में 0 ऑड डेज आएंगे। समझ रहे हो? जो भी 7 का मल्टीपल है उसमें 0 ऑड डेज रहेंगे। 7 के बाद जितने भी दिन बचते हैं वो नंबर ऑफ ऑड डेज कहलाते हैं, यानी फालतू दिन। अब देखिए इस पेज के लेफ्ट हैंड साइड में फोकस करिए, इस साइड नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? या तो कोई आम साल हो, ऑर्डिनरी ईयर, या कोई लीप ईयर हो। लीप ईयर हम लोग सब जानते हैं, ऑर्डिनरी ईयर को समझते हैं। ऑर्डिनरी ईयर मतलब एक साल, एक साल में कितने दिन होंगे? 365 दिन। अभी हमने समझा था ऑड डेज का मतलब क्या है, जितने वीक्स में कन्वर्ट कर दो उन दिन को, और वीक्स के बाद जितने दिन फालतू बच जाए वो होगा ऑड डेज। तो यहाँ पे साल में कितने हुए? 365 दिन। अब 365 दिन में कितने वीक्स होंगे वो हम सिंपल तरीके से निकाल लेते हैं। जैसे 365 को हम लोग डिवाइड करेंगे 7 से, 7 5 35, एक रिमाइंडर, नीचे से 5 यहाँ आया, 7 2 14, माइनस करा, एक रिमाइंडर। अब जो ये निकल के आए हैं 52, ये क्या हुए? ये हुए 52 वीक्स, क्योंकि एक वीक में 7 दिन, और हमने 7 से ही इसको डिवाइड किया था। ठीक है, अब देखिए फिर से 7 इंटू 52 यानी 52 वीक्स, एक एक्स्ट्रा दिन, ये रिमाइंडर आया था नीचे, आपको याद हो तो जो वीक्स बन चुके हैं उनका तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनसे हमें लेना देना भी नहीं, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा बच गया वो होगा एक ऑड डे, यानी 52 वीक्स और एक ऑड डे। तो एक किसी ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? एक ऑड डे, ये आपको याद करना है। एक ऑर्डिनरी साल जिसमें 365 दिन होते हैं उसके अंदर एक ऑड डे होता है। अब स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आइए, इधर की तरफ। अब लीप ईयर की बात करते हैं। लीप ईयर में कितने होंगे? हमको पता है बात, 365 दिन तो नॉर्मल ईयर में होते हैं, साथ ही एक एक्स्ट्रा दिन होता है, तो इसके मतलब हुआ 365 दिन होते हैं एक लीप ईयर में। और फिर से इन डेज को वीक्स में अगर हम बांटें तो 7 इंटू 52 तो सेम रहेगा, तो 365 डेज में था। अब लेकिन इसमें एक दिन और जुड़ गया है, तो यहाँ देखिए रिमाइंडर एक था, अब लीप ईयर की वजह से इसमें एक दिन और जुड़ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा? 2। हमने समझा था जितने भी वीक्स पूरे हो जाते हैं उनसे हमें लेना देना नहीं है, यानी 52 वीक्स। लेकिन बचा कितना? 2 दिन, तो लीप ईयर में बनेगा 2 ऑड डेज। जितने वीक्स हो जाते हैं उनको हम अलग कर दें, उनसे हमें लेना देना नहीं है। जितने एक्स्ट्रा डेज रह जाते हैं, फालतू दिन रह जाते हैं, वो बन जाते हैं ऑड डेज। यहाँ से चीज क्लियर हुई। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें होगा एक ऑड डे, अगर लीप ईयर है तो उसमें होंगे 2 ऑड डेज। ऑलराइट, अब यहाँ पे यही कंसेप्ट यूज करते हुए हम समझेंगे, और क्वेश्चंस भी इसके ऊपर बनाए जाते हैं कि 100 साल में यानी एक सेंचुरी में कितने ऑड डेज होंगे, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 100 ईयर्स। अब ये तो क्लियर है, जब भी 100 साल की बात हो तो उसमें कुछ तो ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे और कुछ लीप ईयर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे आपको एक चीज बतानी है जो डिटेल में हम लोग किसी और लेक्चर में कवर करेंगे, बट आपको यहाँ पे याद कर लेना है। 100 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं? 100 साल में 24 लीप ईयर्स होते हैं, 25 नहीं होते। ठीक है, याद रखिए, डिटेल में किसी और दिन समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। 100 साल में 24 लीप ईयर हो गए, बचे कितने? 76, तो ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे 76। अब इसको अलग अलग देखते हैं, लेफ्ट साइड में देखिए, इधर की साइड 76 ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? 76 इंटू ऑड डे इन 1 ईयर, राइट। और एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? लास्ट स्लाइड में हमने देखा था एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स में 76 ऑड डेज हो जाएंगे। ऑलराइट, अब देखिए, अब राइट हैंड साइड पे आइए, लीप ईयर की साइड। लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे? एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, लास्ट स्लाइड में देखा था। 24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? 24 इंटू 2, दैट मेक्स इट 48। तो टोटल डेज कितने हुए? 76 प्लस 48, 76 और 48 मिला के क्या बनाता है? 124। तो क्या 124 ऑड डेज होंगे 100 ईयर्स में? आंसर है नहीं, क्योंकि ये नंबर 7 से ज्यादा है। अब जैसे ही आपको ये बात पता है,
7 से कुछ भी ज्यादा होता है तो वो वीक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें ये देखना है 124 दिन में कितने 7 दिन हैं, यानी कितने वीक्स हैं। पेज के राइट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पे 124 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, माइनस करा, रिमाइंडर बचा 5, नीचे लेके आएंगे 4, 7 7 जा 49, माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 5। ऑलराइट, यहाँ पे बचा 5 रिमाइंडर। 124 जो नंबर ऑफ ऑड डेज निकले थे, जो आंसर ऑड डेज नहीं था, वो क्यों नहीं था? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे 7 दिन थे। कितने 7 दिन है? यहाँ पे मिस्टेक है, 15 नहीं 17। 17 बार 7 दिन आए हैं, यानी 17 वीक्स आए हैं। तो ये तो वीक्स हो गए, 17 वीक्स। हमने ये स्टडी किया था जितने भी वीक्स होंगे उनको हम अलग कर लेंगे, लेकिन जितने भी वीक्स से एक्स्ट्रा दिन बचेंगे वो हमारे ऑड डेज होंगे। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया था? 5, ये 5 यहाँ आया, और यही हमारा आंसर होगा नंबर ऑफ ऑड डेज का इन 100 ईयर्स। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखिए। 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं? आंसर है 5 ऑड डेज। अब देखिए, क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया अगर आपसे 200 ईयर्स में कितने ऑड डेज हैं। 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज हमने देखा। अब 200 में कितने हंड्रेड्स होते हैं? 200 होते हैं। तो पहले हम ब्रेक कर लेंगे इसको, 100 ईयर्स यहाँ और 100 ईयर्स यहाँ। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था 100 ईयर्स को ब्रेक करने के बाद ऑर्डिनरी और लीप ईयर्स में, और ये निकल के आया था कि एक 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होते हैं। तो 5 ऑड डेज यहाँ से और 5 ऑड डेज इस वाले 100 ईयर्स के। अब ये दोनों मिला के हो जाएगा 10 डेज। अब लेकिन 10 फिर से 7 दिन से ज्यादा है, याद है आपको? ये चीज हमने लास्ट स्लाइड में कवर करी थी। अब इसको हमें फिर से वीक्स और डेज में ब्रेक करना होगा। एक वीक में 7 दिन, तो 10 दिन में कितने हफ्ते? 7 दिन मिलके एक वीक बनाते हैं, तो 10 दिन में हो जाएंगे एक वीक। अब वीक्स को हम लोग अलग कर देते हैं। कितने दिन बचे? 10 में से 7 का एक वीक बन गया, बचे कितने? 3 दिन। यहाँ पे 3 ऑड डेज निकल के आए, तो आंसर क्या होगा? 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज होंगे। ओके, 100 ईयर्स में कितने थे? 5 ऑड डेज। 200 में कितने हैं? 3 ऑड डेज। ओके, ये याद रखिए। दोस्तों आगे चलते हैं। फिर से नंबर ऑफ ऑड डेज इन 300 ईयर्स। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लैंक नहीं होना है, बेसिक फंडामेंटल्स हमें पकड़ के चलना है हमेशा। अब 300 साल में कितने 100 साल हैं? ऑब्वियसली 300 साल हैं। एक एक करके हम ब्रेक करेंगे। पहला 100, दूसरा 100 और तीसरा 100। लास्ट टू लास्ट स्लाइड में हमने देखा था 100 साल में कितने ऑड डेज हैं? 5। इस वाले 100 साल के 5, और थर्ड वाले 100 साल के 5 ऑड डेज। ये तीनों मिलके बनाएंगे 5 5 5, यानी 5 इंटू 3 कितना हुआ? 15। अब देखिए 15 जो निकल के आया, ये 7 से ज्यादा है क्या? तो मतलब हमें इसको वीक्स और डेज में फिर से ब्रेक करना है। 15 में कितने 7 हैं? 7 2 14, यानी 2 वीक्स, और रिमाइंडर कितना बचा? एक दिन। जो पूरे पूरे वीक्स होते हैं उनको हम अलग रख देते हैं, और जो एक एक्स्ट्रा दिन बचता है, यानी फालतू दिन बचता है, उसको हम कहते हैं 1 ऑड डे। ये चीज क्लियर ही? 300 साल में कितने निकल के आए? 1 ऑड डे। अब इस कंसेप्ट का फाइनल लेग हम लोग प्रिपेयर करेंगे। 100 में कितने होते हैं, 200 में कितने, 300 में कितने ऑड डे। वहीं पे कंसेप्ट आता है 400 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। अब फिर से हम बेसिक तरीके से इसे ब्रेक करेंगे। 400 में कितने 100? पहला 100, दूसरा 100, 300 100 और चौथा 100। पहले 100 में कितने ऑड डे? 5। दूसरे 100 में 5, तीसरे 100 में 5, चौथे में 5। चारों 5 मिला के 4 5 20। अब देखिए यहीं पे एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। 400 क्योंकि एक लीप ईयर है। अब 400 लीप ईयर क्यों है? 400 एक सेंचुरी है। अब सेंचुरी को लीप ईयर होने के लिए कंडीशन होती है कि वो 400 से पूरा पूरा भाग चला जाए या पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 400 क्या 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल सही जवाब। तो 400 क्या है? एक लीप ईयर है। हम ये चीज जानते हैं, लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। यहाँ पे एक दिन हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। 22 निकल के आया था एक दिन एक्स्ट्रा लीप ईयर का। 20 + 1 निकल के आया 21 डेज। लेकिन 21 फिर से 7 से ज्यादा है। 7 से कुछ भी ज्यादा होता है हम उसको वीक्स और डेज में ब्रेक करते हैं। यहाँ पे एक चीज निकल के आएगी, जैसे ही हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, और जो रिमाइंडर होता है वही हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज होता है। ऑलराइट, अब क्योंकि 21 7 का मल्टीपल है, पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर 0 आया, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट समझा हमने। 400 साल में ऑड डेज कितने होंगे? कुछ भी नहीं, 0 ऑड डेज। ऑलराइट, इसी तरह 800 साल में कितने ऑड डेज होंगे? 0। 1200 साल में कितने ऑड डेज होंगे? 0। 1600 साल में कितने ऑड डेज होंगे? 0। ठीक है, आई होप मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छे से बेसिक्स स्टेप्स में ब्रेक करके ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे फिर भी कोई अगर डाउट आपके मन में हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ ही हमारी वीडियो टेस्ट सीरीज एनवायरनमेंट और इकोनॉमी की बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। नीडलेस टू से ऑलमोस्ट 40 से 50% पेपर एनवायरनमेंट और इकोनॉमी से
आता है प्रीलिम्स में। और इस वीडियो टेस्ट सीरीज में हमने बहुत ही स्टैटिक और करंट अफेयर्स रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आइडेंटिफाई करके क्वेश्चंस बनाए हैं और उनको क्लियर करा है वीडियो फॉर्मेट में। आई होप वो आपको काफी ज्यादा यूज में आएगी। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।